दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे एक चीज कह देना चाहता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो मैं एवरग्रीन टॉपिक्स आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए देना जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको जो है वर्बल फॉर्म में मिलेंगी, या फिर मैं कुछ चीजें जो होगा वो मैं आपको बोर्ड पे क्या लिख के बताऊंगा। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और आपके बुक और पेन लेके क्या रेडी हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन पर हम आपके इंग्लिश, हिंदी, मराठी यानी 10 स्टैंडर्ड वालों के पूरे जो कंटेंट है वो आपको जस्ट रुपीज 149 में आपको क्या अवेलेबल करवा दिया जाए, जहां पे आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे लर्न करने की। ये सारी चीजें क्या एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। हाँ, टॉप 12 वाले बोलेंगे हमारे लिए क्या है, आपके लिए भी है कि आपको इंग्लिश जो सब्जेक्ट का पूरा जो कोर्स होगा वो आपको जस्ट रुपीज 99 में, कितने, सिर्फ 99 में, मतलब ये भी कुछ अमाउंट है। 99 रुपीज में क्या आपको नॉवेल्स हो गए, आपके राइटिंग स्किल्स हो गए, आपका अप्रिसिएशन होगा, आपका ग्रामर होगा, ये जो चारों जो चीजें, ये सारी चीजें क्या वहां पे क्या आपको बताई गई। अब एक एक करके चलिए हम टॉपिक्स के बारे में क्या डिस्कस करते हैं। और ये जो ऑफर है ये सिर्फ आज रात 10:30 तक है। 10:30 के बाद ये जो ऑफर है ये क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट से जाके क्या ज्वाइन क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे टॉपिक्स पे। तो टॉपिक्स आपको कैसे कैसे आपके राइटिंग स्किल में क्या पूछे जा सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपको एग्जाम में जो राइटिंग स्किल से रिलेटेड टॉपिक जो आएगा वो आपको हो सकता है वाटर से रिलेटेड आ जाए, कि जहां पर आपकी वाटर पोल्यूशन हो गया, या फिर अगर मैं बात करूं आपके जो सेव वाटर से रिलेटेड आपको क्या टॉपिक्स आ सकते हैं। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं मोबाइल से रिलेटेड कि मोबाइल्स के आज स्मार्टफोन के क्या यूजेस क्या आ रहे हैं, या फिर आपके डिसएडवांटेजेस क्या है स्मार्टफोन्स के, इसके बारे में पूछा जा सकता है। फार्मर से रिलेटेड आपको एक टॉपिक आ सकता है जहां पे आपको फार्मर से रिलेटेड, फार्मर की जो कंडीशन है आज की उसके बारे में, या फिर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीजें वो वहां पे पूछी जाएगी। रीडिंग से आपसे रिलेटेड आपका आ जाएगा, जैसे बुक रीड करना, बुक इज आवर बेस्ट फ्रेंड, आपने टॉपिक सुना होंगे। ये टॉपिक बहुत बार का एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो आपको रीडिंग से रिलेटेड आ सकता है। सीजन पे पूछा जा सकता है कि आपको रेनी सीजन पे, विंटर सीजन हो गया, या फिर अगर मैं बात करूँ आपको समर सीजन हो गया उससे रिलेटेड कुछ आ गया। सेव गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूँ आपके जो टीचर्स होते हैं, तो टीचर्स से रिलेटेड भी आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन क्या आ सकते हैं राइटिंग स्किल में लिखने के लिए। फिर वहीं पे टाइम, टाइम इज मनी, ठीक है, ये आपको व्यू काउंटर व्यू में आ सकता है, आपको स्पीच में पूछा जा सकता है। समझ में आ गया, तो इससे रिलेटेड आपको आ जाएगा। फिर साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो रिवर से रिलेटेड आएंगे, हमारे देश के जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, आपको सोल्जर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं। फिर वहीं पे अगर हम बात करें तो डोनेशन, ठीक है, आपका ब्लड डोनेशन जो है, ब्लड डोनेशन से रिलेटेड जहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग में आपको आ सकता है कि ब्लड डोनेशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, आपको उसके ऊपर रिपोर्ट लिखने के लिए, या फिर आपको ब्लड डोनेशन के ऊपर एक स्पीच लिखने के लिए आ सकता है, या फिर आपको एक पैरा आ सकता है लिखने के लिए। तो इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। फिर वहीं पे एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें आ सकती है आपके पास, क्या एनवायरमेंट से रिलेटेड आपको चीजें क्या पूछी जा सकती है एग्जाम में। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके पोल्यूशन हो गया, आपको ट्री से रिलेटेड आ जाएगा, जैसे आपको वर्बल टू नॉन वर्बल में आपको एक ट्री के बारे में, जैसे तुलसी प्लांट के बारे में दे दिया जाएगा, आपको उसके टाइप्स बता दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि वर्बल से उसको नॉन वर्बल कन्वर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लास के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस आपको पूछे जा सकते हैं, व्यू काउंटर भी में आ सकता है। फिर उसके बाद करप्शन एक आपका टॉपिक होगा, और फिर हमारा एक प्यारा सा जो भारत देश है उसके ऊपर आपको क्या टॉपिक क्या आ सकता है एग्जाम में क्या लिखने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको बात कर दी, और साथ ही साथ कुछ करंट टॉपिक्स भी आ सकते हैं, जैसे आपके करंट में क्या चल रहा है, आपका कोविड-19 वाला सीन जो था वो चल रहा था, तो इससे रिलेटेड आपको टॉपिक से आ सकता है। फिर वहीं पे अगर हम बात करें तो आपको जो है ट्री से रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, या फिर बुक से रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो करंट अफेयर्स वाले जो टॉपिक्स होते हैं उसमें से भी आपको क्या क्वेश्चंस क्या एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे मैं कह देना चाहता हूँ कि आप जब ये सारे टॉपिक्स तो आपने शायद नोट भी कर लिए होंगे, और जब आप ये सब टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, रीड कर रहे हो उसके बारे में, तो आप इनसे रिलेटेड एक एक जो कोर्स है वो भी इंग्लिश में क्या आप याद करके क्या रख लो। क्यों? क्योंकि अगर जैसा अगर आपको कोर्स याद रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो राइटिंग स्किल होगा वो थोड़ा अलग दिखेगा, हट के दिखेगा, तो आपको जो मार्क्स होंगे वो थोड़े से हट के क्या अच्छे क्या मिल जाएंगे बाकी के कंपैरिजन में। तो आप जब कोर्स ऐड कर लोगे, कोर्स लर्न कर लोगे, तो आप वो उसको राइटिंग स्किल में यूज करोगे। जब राइटिंग स्किल में यूज करोगे तो आपका राइटिंग स्किल जो होगा और भी थोड़ा ज्यादा क्या अच्छा क्या दिखने मिल जाएगा हमें। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इस तरह की जो चीज है वो आपको एग्जाम में क्या पूछी जा सकती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीजें आपको समझी होंगी। समझी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से शेयर, ताकि ऐसे और कई सारे कंटेंट्स, कई सारे वीडियोस हम आपके लिए करा सकें।
तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।